हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए आर की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है स्पेशल हिंदी का। ये टेस्ट नंबर 9 है आपका। 8 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जामुन का तत्सम रूप है यामुन, यामुड़, जम्बू, जाम्बुड़। देखिए जामुन का तत्सम रूप कौन सा है इसमें? तो जामुन का तत्सम रूप हो जाएगा आपका जम्बू। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द है इंद्रिय, 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 इंद्रिय। देखिए इंद्रिय का विशेषण शब्द जो है कि कौन सा है ये बताना है आपको। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द है आपका ये इंद्रिय। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला सेंटेंस दिया गया है कि वह विद्यार्थी है। दूसरा यह दिया है कि वह लड़का विद्यार्थी है। तीसरा दिया गया है कि वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। चौथा दिया है कि वह परिश्रमी भी है। देखिए एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए ये पहला जो है आपका, इसमें जो है कि वह विद्यार्थी है, इसमें जो है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए वो तो विशेषण मतलब कौन होता है कि जो उसकी विशेषता बताता हो, ठीक है। इसमें तो विशेषता किसी की बता नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो है कि वह विद्यार्थी है, ये जो है कि इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए बाकी देखिए अगर बी में तो वह लड़का विद्यार्थी है, वह जो है कि आपका क्या है इसमें, तो ये जो है कि आपका विशेषण है। अगर इसमें देखें हम तो प्रबुद्ध, ये जो है कि आपका विशेषण है। और डी में जो है कि आपका परिश्रमी, ये आपका विशेषण है, ठीक है। एक तत्सम शब्द है अनहित, बिनती, डाकिनी, डाकिनी, अटारी। देखिए इसमें से तत्सम शब्द आपको बताना है। बाकी तीन जो है कि तद्भव शब्द हैं और एक इसमें से तत्सम शब्द है, ठीक है। ये बताना है। देखिए अनहित ये क्या है? ये तत्भव शब्द है, ठीक है। अगर हम बात करें विनती की तो ये भी आपका तत्भव शब्द है। देखिए डाकिनी ये क्या है? आपका तत्सम शब्द है। अटारी ये भी आपका तद्भव शब्द है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कि ये डाकिनी जो है कि तत्सम शब्द है। ये भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शब्द है? भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र, दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, ठीक है। इसमें से जो है कि विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शब्द जो है कि है, तो ये बताना है आपको। तो इसमें है देखिए ये पुकार तथा भगवान, ये जो है कि विशेष्य है, ठीक है, विशेष्य पद है। और करुण और भक्त वत्सल, देखिए अगर इसकी बात करें करुण और भक्त वत्सल ये क्या है आपका? तो ये विशेषण है। और पुकार और भगवान ये जो है कि आपका क्या है? तो ये विशेष्य है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक तद्भव शब्द है पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। देखिए इसमें से तद्भव शब्द बताना है, ठीक है। कौन सा है? तीन जो है कि इसमें से तत्सम शब्द दिए गए हैं और एक जो है कि आपका तद्भव शब्द दिया गया है। तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है ये बताना है, ठीक है। देखिए अगर पंजर की बात करें तो ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। पंचाली ये क्या है? ये भी आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। पंडित ये भी आपका तत्सम शब्द है। पंजीरी ये बात करें तो ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? 4, 3, 2, 6। देखिए इसमें से विशेष्य कितने हैं इस सेंटेंस में, इसकी बात की जा रही है। तो अगर हम देखा जाए ये, तो इसमें जो है कि देखिए कौन कौन से हैं। एक तो पहला क्या है? बालक है विशेष्य। दूसरा कौन सा है? ये डाकू है। तीसरा कौन सा है? तो ये आपका हृदय है। और चौथा कौन सा है? तो ये भावना है, ठीक है। तो ये आपके विशेष्य हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 मतलब 4 आपके क्या हैं? ये विशेष्य हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक तद्भव शब्द है अटल,
आतुर, अतिथि, अजीर। तद्भव शब्द बताना है इसमें। देखिए बाकी तीन जो है कि आपका क्या है, तत्सम शब्द दिए गए हैं और एक जो है कि आपका तद्भव शब्द है। तो वो कौन सा है तद्भव शब्द? देखिए अटल, ये जो है कि आपका तद्भव शब्द है। आतुर, ये क्या है आपका तत्सम शब्द है। अतिथि, ये भी तत्सम शब्द है। अजीर, ये भी तत्सम शब्द है। तो तद्भव हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ये अटल। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक, वरणीय। देखिए विशेष शब्द नहीं पूछा जा रहा है आपका कि इसमें विशेष शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें से विशेष शब्द जो है कि आपका वरदान, ए ऑप्शन जो है कि आपका विशेष शब्द ये नहीं है। ठीक है, एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लांछन, लापाता, एक विशेषण शब्द जो है कि नहीं है। इसमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो ये जो है कि आपका सी ऑप्शन, ये लांछन जो है कि ये विशेषण शब्द नहीं है। देखिए विशेषण, अगर हम बात करें विशेषण की, विशेषण शब्द कौन होते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, और विशेष्य कौन होते हैं? तो विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे हम विशेष्य शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें विशेषण पूछा जा रहा है, तो इसमें लांछन जो है कि क्या है? विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता, महत। देखिए इसमें से आपका विशेषण शब्द पूछा जा रहा है, तो विशेषण शब्द जो है कि है कौन सा? तो इसमें से हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन, आपका महत। ये जो है कि विशेषण शब्द हो जाएगा। देखिए लाघव, महत्व, लघुता, ये क्या है? तो ये सब सारे जो है कि कौन है? विशेष्य पद हैं। ठीक है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य हैं कठोर, अशाक, हृदय, मोम। देखिए सेंटेंस दिया है कि युद्ध को देख करके अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस वाक्य में विशेष्य शब्द पूछा जा रहा है कि विशेष्य पद कौन सा है? तो इसमें विशेष्य पद जो है कि हो जाएगा आपका हृदय। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसमें हृदय जो है कि क्या है? ये विशेष्य शब्द है। ठीक है, देखिए इसमें अगर विशेषण की बात की जाए तो विशेषण क्या हो जाएगा? तो ये कठोर हो जाएगा विशेषण। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। इसमें से पूछा जा रहा है कि विशेषण नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है? तो ये गर्व जो है कि आपका क्या है? विशेषण नहीं है। गर्व का विशेषण पद क्या होता है? तो वो होता है गर्वीला। ठीक है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। इसमें जो से भी पूछा जा रहा है कि विशेषण शब्द नहीं है, पूछा जा रहा है इसमें से भी। तो कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बांका जो है कि ये क्या है? ये विशेषण शब्द जो है कि नहीं है। ठीक है, ये क्या है? तो ये विशेष्य पद है। थाली का तत्सम रूप है अस्थाली, थाली का थ्याली, थाली। थाली का तत्सम रूप कौन सा है इसमें? तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा अस्थाली। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दुल, है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तीन तो इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा और एक नहीं है। देखिए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द आपका होता है क्या क्या? बाजी, तुरंग और है। ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो नहीं है में कौन हो जाएगा? तो शार्दुल जो है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। देखिए शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये जो है कि आपका सिंह का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, देखिए सिंह का पर्यायवाची शब्द और भी होते हैं। कौन कौन? मृगराज, केसी, नाहर, केहर, ये सब सिंह का पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मधुआ, गणाधिप। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो
इसमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो ये देखिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द है इसमें से आपका, देखिए ये भी पुरंदर भी है, शक्र भी है और मधवा भी है इंद्र का पर्यायवाची। और इंद्र का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? ये गणाधीप। ये डी जो है कि आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। देखिए मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द देखिए सुंदरी भी है, ठीक है, और दुर्गा भी है। ये दोनों जो है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ए और बी दोनों इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है, ए एंड बी। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसमें? तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ये ब्रह्मा का, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रह्मा के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, क्या क्या? पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, प्रजापति, कमलासन, आत्मभू। ये सारे जो है कि ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द है? नाग का पर्यायवाची शब्द है पूछा जा रहा है सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। इसमें से कौन सा नाग का पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें से देखिए ये नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है होगा, ठीक है। इसमें तो नाग का पर्यायवाची शब्द जो है कि आपका सर्प है, ठीक है। उसके बाद से अहि है, विषधर है, ये सब क्या है? नाग के पर्यायवाची शब्द हैं ये। तुरंग की बात आ, देखिए नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तुरंग की बात आए तो ये तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो घोड़ा के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं अश्व, होटक, है, बाजी, रबिशुत, शैंथो। ये सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से ये कि चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप पूछा गया था, तो चना का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसमें से है आपका चना का तत्सम रूप ये चणक, ठीक है। चणक जो है कि आपका ये नहीं है, चणक जो है कि चना का तत्सम रूप है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, विषधर, भूसुर, निशाचर। दैत्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसमें से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद श्री 25 मेरी आईडी है। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। टेलीग्राम का ये लिंक दिया गया है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।